स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हम पढ़ रहे थे धर्म की आड़ में गणेश शंकर विद्यार्थी जी के द्वारा लिखा गया एक लेख, है ना। अब देखिए इसमें धर्म के आड़ लेकर, है ना, धर्म का सहारा या आड़ लेकर जो स्वार्थी लोग हैं वो किस प्रकार से गरीब लोगों को और गरीब बना देते हैं, उस बारे में इस पाठ में बताया गया है ना। गणेश शंकर विद्यार्थी जी का जीवन परिचय बताए थे कल हमने। जन्म उत्तर प्रदेश इलाहाबाद शहर में 1890 को, और 1921 में प्रताप साप्ताहिक अखबार इन्होंने निकाला, और 1931 में जो मचे सांप्रदायिक दंगों को शांत करवाने में इनका बहुत बड़ा योगदान, और इस कारण से इन्होंने अपना बलिदान भी कर दिया। उनकी भाषा सरल सहज, है ना, ये थी। और इनके बारे में किसने कहा है, एक इनके बारे में कहा था कि काश ऐसी मौत मुझे मिली होती, ये इनकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था। अब देखिए धर्म के आड़ का एक चैप्टर, मतलब एक पेज तो आपका हो गया था। अब आगे हम देखते हैं आगे का 50 नंबर का पेज आप लोग निकाल लेंगे। हमारे देश में इस समय धनपतियों का इतना जोर नहीं है। यहाँ धर्म के नाम पर कुछ इने गिने आदमी अपने हीन स्वार्थों की सिद्धि के लिए करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग किया करते हैं, है ना। बोला गया है कि हमारे देश में इस समय धनपतियों का इतना जोर नहीं है, यानी रईसों का इतना जोर नहीं है। यहाँ धर्म के नाम पर कुछ इने गिने आदमी अपने हीन स्वार्थों की सिद्धि के लिए करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। गरीबों का धनाढ्यों द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं है, यानी गरीबों का धनाढ्यों द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं, जितना बुरा यह है कि वहां है धन की मार, यहाँ है बुद्धि पर मार, है ना। यानी कि गरीबों के पास धन की कमी होती है और अमीरों के पास में बुद्धि की। वहां धन दिखाकर करोड़ों को वश में किया जाता है, यानी जो स्वार्थी लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, वो गरीबों को धन दिखाकर अपने वश में करना चाहते हैं, और फिर मनमाना धन पैदा करने के लिए जोत दिया जाता है और उनको अपने वश में करके उनसे अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। यहाँ है बुद्धि पर पर्दा डालकर अपने पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए ले लेना, जैसे कि वो खुद स्वयं ईश्वर बन गए, और फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना भिड़ाना, है ना। और धर्म की आड़ लेकर क्या करते हैं, ये लोगों को भिड़ाने का काम करते हैं। बेचारे मूर्ख बेचारे धर्म की दुहाइयां देते और दीन दीन चिल्लाते हैं, अपने प्राणों की बाजियां खेलते और थोड़े से अनियंत्रित और धूर्त आदमियों का आसन ऊंचा करते हैं और उनका बल बढ़ाते हैं। जो गरीब लोग होते हैं वो, है ना। धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए, यानी उद्योग यानी व्यापार होना चाहिए, कहते हैं, इस प्रकार के कार्य को रोकने के लिए, है ना। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारतवर्ष में नित्य प्रति बढ़ते जाने वाले झगड़े कम नहीं होंगे, यानी इस प्रकार से अगर व्यापार नहीं चलेगा इनको रोकने का, तब तक झगड़े कम नहीं होंगे। धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट ना हो, जिसका मन जिस प्रकार चाहे उसी प्रकार धर्म की भावना को अपने मन में जगावे, है ना। ये बोले कि किसी प्रकार उसी मतलब धर्म की उपासना के मार्ग में, यानी कोई भी किसी धर्म को अपना सकता है या उसकी उपासना कर सकता है। धर्म और ईमान मन का सौदा हो, ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो, आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचे उठाने का साधन हो, वह किसी दशा में भी किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने या कुचलने का साधन ना बने, ऐसा होना चाहिए, है ना। आपका मन चाहे उस तरह का धर्म आप माने और दूसरों का मन चाहे उस प्रकार का धर्म माने। दो भिन्न धर्मों के मानने वालों के टकरा जाने के लिए कोई भी स्थान ना हो, यानी कि कोई भी किसी धर्म को की उपासना कर सकता है या मान सकता है। यदि किसी धर्म के मानने वाले कहीं जबरदस्ती टांग अड़ाते हो तो उनका इस प्रकार का कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाए, है ना। यानी जबरदस्ती किसी पर लादना नहीं चाहना चाहिए। देश की आगे देखिए, देश की स्वाधीनता के लिए जो उद्योग किया जा रहा है, यानी उद्योग मतलब व्यापार, उसका वह दिन निसंदेह अत्यंत बुरा था, यानी कि देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए जो व्यापार किया जा रहा है वह दिन क्या था, अत्यंत बुरा था। जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत, मुल्ला, मौलवियों और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया। एक यानी कि व्यापार चला रहे हैं इसलिए उसको क्या बोला गया है, बुरा बोला गया। एक प्रकार से उस दिन हमने स्वाधीनता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हटकर रखा था।
अपने उसी पाप का फल आज हमें भोगना पड़ रहा है। यानी कि हम देश को स्वतंत्र कराने के लिए मतलब सही कार्य नहीं कर रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं, व्यापार चला रहे हैं, लोगों को मतलब धोखा देकर उनको जबरदस्ती किसी भी धर्म को स्वीकार करने मतलब उसको उस पर धर्म को अपनाने के लिए कह रहे हैं, है ना। तो उस दिन को वो जो लेखक है वो क्या मान रहे हैं, बुरा मान रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने भी ऐसा कर लिया था यानी अपने माध्यम से, इस कारण आज हमें जो है बुरा फल भोगना पड़ रहा है। देश को स्वाधीनता के संग्राम ही ने मौलाना अबुल बारी और शंकराचार्य को देश के सामने दूसरे रूप में पेश किया, है ना। अब यहाँ पर मौलाना अबुल कलाम के या शंकराचार्य को पेश किया जा रहा है, मतलब उनके बारे में बताया जा रहा है। उन्हें अधिक शक्तिशाली बना दिया और हमारे इस काम का फल यह हुआ कि इस समय हमारे हाथों से ही बढ़ाई और इनके लोगों की शक्तियां हमारी जड़ उखाड़ने और देश में मजहबी पागलपन, प्रपंच और उत्पाद का राज स्थापित कर रही है। अब आगे देखिए, महात्मा गांधी धर्म को सर्वोच्च स्थान देते थे, धर्म को सबसे ऊंचा स्थान देते थे। वे एक पग भी धर्म के बिना चलने के लिए तैयार नहीं थे, है ना, धर्म के साथ चलो बोलते थे। परंतु उनकी बात ले उड़ने के पहले प्रत्येक आदमी का कर्तव्य यह है कि वह भली भांति समझ ले कि महात्मा जी के धर्म का स्वरूप क्या है ना। अब बोलते हैं देखिए, धर्म से महात्मा जी का मतलब धर्म ऊंचे और उदार तत्वों का ही हुआ करता है। उनके मानने में किसे ऐतराज हो सकता है ना। आजा देने, शंख बजाने, नाक दबाने और नमाज पढ़ने का नाम धर्म नहीं है। यानी ये सब हम क्रियाएं जो करते हैं, भगवान की पूजा करना, ये धर्म नहीं है कहते हैं। शुद्धाचरण और सदाचार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह है। यानी कि हमेशा अपना आचरण अच्छा रखना, है ना। हम इतने देर पूजा पाठ कर रहे हैं लेकिन किसी के प्रति बुराई की भावना रख रहे हैं, तो ऐसी पूजा पाठ किसी काम की नहीं। 2 घंटे तक बैठकर पूजा कीजिए और 5 वक्ता नमाज भी अदा कीजिए, 5 वक्त की नमाज भी अदा कीजिए, कह रहे मुसलमानों को। परंतु ईश्वर को इस प्रकार रिश्वत दे के चुकने के पश्चात यदि आप अपने को दिन भर बेईमानी करने और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए आजाद समझते हैं, तो इस धर्म को अब आगे आने वाला समय कदापि नहीं टिकने देगा। मतलब पूजा पाठ कर रहे हैं लेकिन किसी को धोखा दे रहे हैं, तो ऐसा धर्म किसी काम का नहीं। अब तो आपका पूजा पाठ ना देखा जाएगा, आपकी भलमन साहब की कसौटी केवल आपका आचरण होगी। सबके कल्याण की दृष्टि से आपको अपने आचरण को सुधारना पड़ेगा, और यदि आप अपने आचरण को नहीं सुधारेंगे तो नमाज और रोजे, पूजा और गायत्री आपको देश के अन्य लोगों की आजादी को रौंदने और देश भर में उत्पाद यानी उपद्रव का कीचड़ उछालने के लिए आजाद ना छोड़ सकेगी। अगर आप पूरा काम करोगे तो एक दिन आपका भी बुरा होगा। ऐसे धार्मिक और दीनदार आदमियों से तो वे मजहब और नास्तिक आदमी कहीं अधिक अच्छे और ऊंचे हैं, जिनका आचरण अच्छा है, जो दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखते हैं और जो मूर्खों को किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए उकसाना बहुत बुरा समझते हैं, है ना। यानी जो जिसको अकल नहीं है उसको उकसाना बहुत बुरा समझते हैं। ईश्वर इन नास्तिकों और ला यानी ऐसे लोगों से, तो नास्तिक अच्छे हैं कि जो पूजा नहीं करते परंतु किसी को धोखा नहीं देते, है ना। ईश्वर इन नास्तिकों और ला मजहब लोगों को अधिक प्यार करेगा और वह अपने पवित्र नाम पर अपवित्र काम करने वालों से यही कहना पसंद करेगा कि मुझे मानो या ना मानो, तुम्हारे मानने से ही मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा। दया करके मनुष्यत्व को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। मतलब भले पूजा पाठ मत करो पर किसी को धोखा ना दो। इस प्रकार से लेखक यहाँ अंत में भी यही कहना चाह रहा है। तो आज का जो चैप्टर है यही समाप्त हो गया है। अब आगे जो है हम या तो पद्य का पढ़ लेंगे या आपकी सेकंड बुक का, तो हम पद्य का स्टार्ट कर देंगे कल से, या फिर जो दूसरी बुक है उसका। आज की कक्षा में ही समाप्त कर रहे हैं। आपके लिए क्वेश्चन आंसर हम सेंड कर देंगे, या फिर आप लोग से जितने बनते हैं छोटे छोटे मौखिक प्रश्न वाले वो आप लोग करके हमें सेंड करेंगे। धन्यवाद बच्चों।